ये बेमतलब की बात कर रही हो। नहीं, मैं आपका दिल डांटने वाला नहीं हूँ। आप मेरा दिल डांटने वाले हो। आप बेमतलब की बात कर रही हो। अरे क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ ते चढ़े एक बार, तुझ मेरा डांटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, अच्छा। हम लकड़ी काटने वाले। क्या बोलेगा भाई? सुने, तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हान होली मने। कुछ जाड़ गेरना, तू जाड़ गेरना, कुछ जाड़ गेरना चाहवे से न्यू घड़ी जान होली मैंने। आ शादी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कान होली मने। हो शादी बिना मलंग हाडन की हूरमान होली मने। शादी बिना मलंग हाड की हूरमान होली मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता दे, क्यों कर होगा भला बता, इस मौके पे ना टड़ियाले। कितने देखूं मैं कितने देखूं रोज तेरे किसे मतलब के गाठने वाले। अरे क्यों खोवे से टेन चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। तुझे दिल विल की बात कर रही है ना, हाँ, तेरे भाव में परख चुका हूँ। अच्छा, हाँ, तू मेरे ऊपर जो अपने रूप हुस्न का या प्यार का या मीठी मीठी बातों को जो जादू चलाना चाह रही है, हाँ, मैं इनमाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आ सकता। आना पड़ेगा। समझा रहा हूँ, राजा की बेटी हो, किसी राजा के साथ मैं मेल मिलाऊं। मैं एक पतिव्रता स्त्री बनना चाहती हूँ, पतिव्रता और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने जीवन साथी एक बार ही चुनती है, जो कि मैंने चुन लिया है। मैं तुमसे शादी करूंगी लकड़हारे। मुझसे ही पतिव्रता बनोगी? बिल्कुल। और इस दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं भी बाहर भीतर? मैंने अपने मन में और अपने दिल में, अपने हृदय में तुम्हें पति मान लिया है। अब मैं किसी गैर पुरुष को चेहरा भी देखना नहीं चाहती। तेरे हिसाब किताब से तो नहीं लग रहा कि तू गैर पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी। उस भाव से नहीं देखूंगी जिस भाव मेरी से बात मैं सुन तुम्हें ले। देख रही हूँ। मुझे पता नहीं तेरे अंदर कितने तरह के तुम भाव कहो हैं। तो मैं अपनी आंखों को फोड़ लूं? नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे अपना थोड़ा सा पता बता दो, हो कौन। कभी पता ऐसा पूछ। ना हो कि मैं तुमसे थोड़ी बहुत जिदोजहल कर जाऊं और मैं फिर हवालात में डल जाऊं। ऐसा नहीं है। सुन ले मेरी बात को। पता पूछिए। कुछ पूछना चाह रहा हूं। जो भी पूछोगे उसी का जवाब दूंगी, कहो। अच्छा सुन ले। तू कौन कड़े की पता कौन कड़े की रहने वाली, तू कौन कड़े की रहने वाली, पता कहाँ घर गाँव तेरा। मगध देश में रहा करूं सू, सावत्री से नाम मेरा। हो पिया बाण में हांडन का पता, सावत्री के काम तेरा। मन जोड़ी कांवर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐसा राम मेरा। मन जोड़ी कांवर मिला नहीं न्यू, छुट गया ऐसा राम मेरा। हो प्रिया विस्की मेल जहर से, हो प्रिया विस्की मेल जहर से मरा कर चाटन वाले। नाना लकड़हारे 5 उंगली बराबर
बराबर नहीं होती, चिड़िया विस्की 5 उंगली बराबर नहीं होती लकड़हारे। हम ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है। जहर की पुड़िया हुआ करती है, जिसने खाली नहीं, मर गया। हम तो वो हैं। क्या है? वो हैं कौन? हम आसी काले नाग जहर दे दुनिया रे पटने आले। तू खोवे सके में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है दुनिया कितनी हसीन, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और जो भी तुम काम की कहोगे वही काम करूंगी। लग तो नहीं रहा मुझे कि तू कुछ काम भी कर लेगी। मैं बिल्कुल काम करूंगी। रथ में बैठ करके तू अभी आई है, मैं- 2-4 सखी सहेली तेरे साथ में है। हाँ तेरी घूमने फिरने की आदत बन चुकी है। हाँ मेरे पास में तुझे घुमाने फिराने के लिए ना तो कोई वाहन है, ना कोई बुग्गी भैंसा है। मैं तो अपना अकेला रहता हूँ, साइकिल भी नहीं है मेरे पास में। मैं तो बस लकड़ियां तोड़ करके लाता हूँ, गठड़ी बांधता हूँ, उन्हें बेच करके अपना गुजारा करता हूँ। अच्छा, लकड़ियों की गठरी दर दर के तेरा मतलब कि बोझा दर दर के बिल्कुल, ये समझ ले मेरा कद 6 इंच छोटा हो गया। 6 इंच कद छोटा हो गया है। अच्छा हाँ। ऐसा है लकड़हारे, जब मेरी तुम्हारी शादी होगी तो फिर तुम्हें लकड़ियों का बरोटा नहीं उठाना पड़ेगा। फिर क्या उठाना पड़ेगा? मैं उठाया करूंगी इसको। उठा लेगी तू? और क्या मैं तुझे उठा दूं? मुझे ये तो पता है, ये तो यकीन है, इतनी ताकत है मेरे अंदर। लेकिन इतनी ताकत नहीं लग रही कि तू लकड़ियों के बोझा को अपने सर पर धर लेगी। अरे लकड़ियों का भरोटा उठाकर ऐसे चलूंगी जैसे मोरनी चल रही हो। मोरनी ऐसे चले? बिल्कुल मोरनी की चाल चलूंगी। मोरनी की चाल। और बाजार में बेच के आऊंगी लकड़ियां, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। पर ऐसा ना हो मोरनी कदी एक गठिया जो लकड़ी में दब के मर जा तू। ऐसा नहीं होगा। सुन ले पहले, मेरी बात सुनिए। कह दे। वीर मर्द का शरीर एक जैसे मरम रहे से लोटे में। सब राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुख मोटे में। और गल लकड़ी गैल लाकड़ी काटूंगी दू साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर कमर तो मोटी हो रही है, पर कह रहा हूँ मोटी इसीलिए मोटी बना रखी है, लकड़ी का बरोटा उठाना पड़ेगा। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। मेरा दुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरे बालम रंग छटने वाले। हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने आड़े। तू खोवे से देव चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। खुश होकर के, जी हाँ, इस रागनी पर खुश होकर के
स्वर्गीय श्री राकेश कुमार सिंगल जी नालपुर विद्युत वितरण नगर विद्युत वितरण निगम नीम का थाना। जी हां, मेरे भाई अजीत सावरिया, क्योंकि उनके ब्याहे हैं, अजीत सावरिया जी के साढ़े उनकी तरफ से 2100 रुपए सम्मान के रूप में हमारे कलाकारों के लिए दिए गए। मैं एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। हम नालपुर वालों का भी, अजीत सावरिया जी आपके रिश्तेदारों का भी हृदय से सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कैसे बोला? मेरी बात सुन, मैं ब्याह शादी करवाना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने 2 लाइन लिखी थी। क्या? और वो लाइन मेरे दिमाग में आज भी घूमती है। कौन सी लाइन है? उन्होंने कहा था मेरी शादी से पहले ही, हाँ? कि ब्याह करवाते ही तेरी जान को नया झमेला हो जाएगा। अच्छा। और गड़ीहारों में लधा फिरे तू टट्टू ठेला हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ब्याह होते के साथ में ये समझ ले कि जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है। एक तू ही होशियार है, बाकी और सब पागल है जिन्होंने ब्याह कर रखा है, लेकिन तू नहीं जानता। जिनके घर में गुजारे की गुंजाइश है उनका ठीक है, लेकिन जिनके घर में, जिनके पास में खर्च पानी इतना ना हो, ना इतनी जल्दी ब्याह की भी तावल नहीं होनी चाहिए। तू नहीं जानता, लकड़हारे बिना औरत के एक घर नहीं रहता। क्या रहता है फिर? बस वो तो कबाड़ा ही हो जाता है। ये मैं मानता हूँ कि जिस घर में औरत नहीं होती, जिस घर में बच्चे नहीं होते, वो इंसान भाग के किस्मत के मारे होते हैं लकड़हारे। मैं भी जानता हूँ। रंडवे इंसान की कोई कदर नहीं करा करता। क्यों नहीं करता? तेरे जैसी की तो खास कर नहीं करेगा। आज देख तू, आज देश में रंडवाओं की कदर ज्यादा है। वो अलग है, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है लकड़हारे। लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपसे, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हमेशा बराबर के लोगों में मेल होना चाहिए। बराबर का है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा ही तो है पर काम चल जाएगा। छोटा भी नहीं हूँ वैसे, तेरे कद में तो बराबर ही बैठूंगा मैं। वैसे तो उछल के तू बेशक, हाँ शरीर में थोड़ी सी भरी हुई है, पर सुन ले, तुझे भी भर दूंगी शरीर में ब्याह। लेकिन मेरी बात सुन ले, मेरा जो माप तोल जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। वो ये कर रहा हूँ कि तू राजा की बेटी है, मैं निर्धन गरीब हूँ। अरे तो अपनी दूरबीन को रोक के रख ले, नाप तोल कर रहा है। सुन ले मेरी बात, सुना दे। क्या दे? हो ब्याह करवा के मानस केरी जीने खाड़े हुआ करे। शादी बिना गाबरू छोरे ऊतलुंगाड़े हुआ करे। हो घरवासा से, अरे घरवासा से कुटुंब फैल जा घड़े पुआड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के माड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो बाग के माड़े हुआ करे। कह चंदर लाल भगवान भगत के हो, चंदर लाल भगवान भगत के टूटे मन साटने आए। खोदनिया दिखे खोदनिया एक याद जगत में लाखों हो आटने वाले। क्यों सटे में चली जा हम लकड़ी काटने वाले। उधर पेड़ ते तले एक दिल में ना डटने वाले। तू खोवे सटे में चली जा, अच्छा। हम लकड़ी काटने वाले। अरे क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। कितने वीर
कहानी कलम लहू में भर के। वो महाराणा प्रताप जिसने बड़ों में धक्के खाए, यहाँ तक कि घास की रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो वीर हकीकत रहा है जिसने अपना धर्म नहीं बदला, लेकिन फांसी के फंदे को चूम लिया। वो ऊधम सिंह जिसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर उस टायर को मारा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। ऐसे ऐसे वीर इस देश में हुए, उनका एक ही इरादा था, एक ही मकसद था, और वो ये था कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, इस भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। पहली लाइनों में क्या लिखा गुरुजी? तनक टहलना पाए, मेरे चलिया वाले बात के अंदर कितने वीर खपाए, वो खपाए। जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिनवाए, दीवारों में छिनवाए। मेरा ऊधम सिंह ने जाके गोली, ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी उस टायर के। ओ आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। वीर सिंह सरपंच जी इस रागनी पे खुश होकर, इस देशभक्ति भजन पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसी देशभक्ति रागनी पे मान सम्मान किया, पुरस्कार दिया। बताया प्रेमी श्रोताओ, हमारे इस देश में वीर ही नहीं, हमारी वीरांगना भी किसी से पीछे नहीं रही। वो झांसी वाली रानी जिसने मर्दों की तरह लड़कर दुश्मन का डटकर सामना किया, कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी सती, ऐसी ऐसी छतरानी, ऐसी ऐसी पतिव्रता इस देश में हुई है, जिनके कारण आज इस देश का सर्व गर्व से ऊंचा कीर्त होता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पद्मावती। वो रानी पद्मावती, वो छतरानी पद्मावती, किसी को तो पूरी कहानी का पता होगा, लेकिन किसी को पूरी कहानी का नहीं पता। थोड़ी सी कहानी मैं बताती हुई चलती हूँ कि क्या थी वो सती पद्मावती, क्या थी वो छतरानी पद्मावती। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह के मित्र थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत है, जो भी उसके दर्शन करता है वो उसका दीवाना हो जाता है। जिद करने लगा राणा रतन सिंह से कि मैं तेरी पत्नी के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके चेहरे देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ औरतें किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाया करती। फिर भी जिद की उसने। राणा रतन सिंह पद्मावती के पास पहुंचे। पद्मावती ने कहा महाराज, अगर वो ज्यादा ही जिद कर रहा है तो सामने से मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं शीशे के सामने बैठ जाऊंगी और वो खिलजी पीछे से आकर मेरा चेहरा देख लेगा। ऐसा हुआ प्रेमी श्रोताओ। अलाउद्दीन
किसी ने को पीछे से आकर पद्मावती का चेहरा देख लिया, और जब पद्मावती का चेहरा देखा तो चक्कर खाकर जमीन पे गिर गया कि ये तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, इसको तो मेरा बनना चाहिए। वापस दिल्ली में पहुंचा जहां खिलजी का राज होता था, और राणा रतन सिंह को बुलाया। राणा रतन सिंह को धोखे से बुलाकर बंदी बनाकर कैद में डाल दिया, और चित्तौड़ के अंदर चिट्ठी लिखवा दी पद्मिनी के पास कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले, और अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो चुपचाप मेरे यहाँ पे आजा, मेरी बेगम बन के रहे। छतरानी थी, खून खोल उठा प्रेमी श्रोताओं, यूं कहने लगी मैं युद्ध करूंगी, मैं छुड़ाऊंगी अपने पति को, लेकिन उस खिलजी के पास नहीं जाऊंगी, ना ही उसकी बेगम बनूंगी। फिर भी सोचा कि आखिर है तो तेरी औरत की जाति, तू अकेली युद्ध कैसे करेगी। अपने बहन से बादल के पास पहुंची। बादल ने अपनी मामी का साथ दिया और कह दिया कि मामी तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अरे जब तक हमारे कुल में मर्द जिंदा है जब तक औरत को लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जाऊंगा। बादल गया युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते बादल धोखे से मार दिया, राणा रतन सिंह भी मारे गए, और फिर खिलजी ने चित्तौड़ के अंदर पद्मिनी के पास चिट्ठी लिखवाई कि पद्मावती तैयार है ना, ये तेरा दीवाना तेरा आशिक तुझे लेने के लिए आ रहा है। पद्मिनी ने सोचा कि अब तो वो खिलजी मुझे लेकर ही जाएगा, क्योंकि ना तो मेरा कोई हिमाती है ना ही कोई मेरा साथी है। उस छतरानी ने सोचा प्रेमी श्रोताओं कि क्यों ना हम सारी छतरानियां मिलकर अपनी जान दे दे। 12 कोस के अंदर हवन कुंड खुदवाया गया, और जब हवन कुंड खुद कर तैयार हुआ तो पद्मावती ने और उसकी संग की सहेलियों ने उस हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। प्रेमी श्रोताओं, उधर से खिलजी आ रहा है, राजी होता आ रहा है कि आज तो पद्मिनी मेरी हो जाएगी, अरे आज तो मैं उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। दरवाजे पे बुढ़िया बैठी हुई थी, रो रही थी बेचारी, बैठी बैठी जोर से लात मारता है खिलजी और कहता है कि उठ बुढ़िया, खड़ी हो, पता कहाँ है मेरी पद्मावती। तो रोती रोती बुढ़िया हवन कुंड की तरफ इशारा करती है कि वहां है पद्मावती। जाकर देखा खिलजी ने तो हवन कुंड के अंदर पद्मावती की चिता जल रही थी। प्रेमी श्रोताओं, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पद्मिनी ये तूने अच्छा नहीं किया, अरे तेरे लिए मैंने किस किस को नहीं मारा, लेकिन तू मुझे छोड़कर चली गई। फिर बुढ़िया के पास पहुंचा, कहा कि बुढ़िया बता, वो तो मारी गई, लेकिन मेरे प्यार में 2 शब्द तो कहकर गई होगी, मेरे प्यार में कुछ तो संदेशा छोड़कर गई होगी। तो बुढ़िया कहती है कि सुनना चाहता है, सामने दीवार है, दीवार पर जाकर पढ़। उस दीवार पे क्या लिख कर गई थी पद्मिनी, अगर अच्छी लगे वो लाइनें तो उस पद्मिनी के लिए तालियां चाहूंगी आप सभी से। उस दीवार पे लिखा था उस छतरानी ने उस खिलजी के लिए कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता। तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छतरानी पद्मावती, लेकिन आज पद्मावती को फिल्मों के अंदर नचनिया बना जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रेमी श्रोताओं, किस तरह से दूसरी लाइनों में क्या लिखा रागनी के माध्यम से, के अंदर भारी धूप मचाई, भारी धूप मचाई। हर भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, खाई। हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। हर फेर हिंद में चाल पड़ा रे, फेर हिंद में चाल पड़ा रे, कपड़ बादरी असर के आजादी की लिखी कहानी, लहू में भर के, लहू में भर के।
लिए अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली। अरे इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। मेरा फांसी पे गए लटकवीर ने, फांसी पे गए लटकवीर, प्यार लगा लिया हर के, आजादी की लिखी कहानी लहू में भर के, लहू में भर के। एक बार वो हाथ खड़ी करो जो इस देश से प्यार करता है और इस देश के लिए जान देने को तैयार है। हमारी वीरांगना भी जान देने के लिए तैयार है। हम सभी इस देश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रेमी श्रोताओ, जिस देश को हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसी देश में कुछ ऐसे गद्दार रहते हैं जो भरे संसद के अंदर ये कह देते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान इस देश का नमक खाता हो, इस देश में रहता हो और फिर भी बड़े संसद में ये कह दे कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्या ऐसे इंसान को इस देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। बड़ी अच्छी लाइनें लिखी और बड़े अच्छे कवि हैं मुस्लिम समाज के। अगर वो लाइनें आपको अच्छी लगे तो मैं तालियां चाहूंगी उन कवि के लिए। हैदराबाद का सांसद है वो ओवैसी, भरे संसद के अंदर बोल दिया कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन कहा कवि ने कि तूने तो कह दिया ओवैसी कि तू भारत माता की जय नहीं बोलेगा, लेकिन अब हमारी भी बात सुन कि तूने कहा सुना हमने। जरा गौर फरमाइएगा सभी कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू। सुन सुन ओ गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू। रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, अभी नहीं तालियां अगली लाइनों में, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा, और तू तो क्या ओवैसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। अरे तू नहीं जानता हम बड़े दिल फरियाद इंसान हैं, लेकिन जिस दिन अपनी पे आ गए ना, तो तेरा बच्चा बच्चा भी बड़ा बड़ा वंदे मातरम रटेगा और कुछ नजर नहीं आएगा उसको। क्या लिखा अंतिम लाइनों में? वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। मेरा जबर फौज थी अंग्रेजों के, हिंदुस्तानी घोड़े, मेरा घोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े। मेरे रति चंद से काले संदर, रति चंद से काले संदर, डोरे भागे डर के। आजादी की लिखी कहानी लहू में भर के, लहू में भर के। मेरा कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर के।
कहती हैं मेरा नरम नरम लाई घाल गरम कान्हा माखन रोट में और श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में। बोलो हारे के सहारे की। और कहती है मेरे नरम नरम लाई घाल गरम कान्हा माखन रोट में नरम नरम लाई घाल गरम कान्हा माखन रोट में श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में मेरे घूंघट की ओट में घूंघट की ओट में तालियां बज रही हो तालियां ये हो और कहती है भगतनी की बाबा जी हो सावरिया करू ओट तन मन तेरा जादू चढ़ जासे सावरिया पर ओट तन मन तेरा जादू चढ़ जासे हो घना करू दीदार तेरा मन पागल बन जा चढ़ जासे करू दीदार तेरा मन पागल बन सा चढ़ जासे हो घना करू दीदार तेरा मन पागल बन जा चढ़ जासे करू दीदार तेरा मन पागल बन सा चढ़ जासे हो दिल हो जासे ढल मेरा नजरों की चोट में दिल हो जासे हाल मेरा नजरों की चोट में श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में मेरे घूंघट की ओट में वो घूंघट की ओट में कहती है भगतनी कि बाबा जी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं दीवानी ना हो जाऊं आपकी जैसे वो मीरा होगी थी। और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितने सारे बैठे हैं और खूब तगड़ा लंबा चौड़ा चौधरी में देखो ये बैठा। और अगर मैं उनको भूल गई और अगर मैं आपकी दीवानी होगी तो मेरे बच्चों का और मेरे चौधरी का क्या होगा बाबा जी। क्या कहती है वो चला के मेरे सावरे कदम मीरा ना हो जाऊं मैं सावरे कदमीरा ना हो जाऊं मैं मेरा भूल चौधरी बाल काने तेरे मैं खो जाऊं मैं खुद चौधरी बाल खाने तेरे में खो जाऊं मैं मेरा भूल चौधरी बाल काने तेरे मैं खो जाऊं मैं खुद चौधरी बाल खाने तेरे में खो जाऊं मैं
और ना ही ज्यादा पक्का हो, बिल्कुल मीडियम साइज का रिश्ता। क्या कहती है? इस घाना का रिश्ता रखूं ना कच्चा ना पक्का हो, निभ जा आखिर सांस तलक दिख ना रोला ना रुका हो, निभ जा आखिर सांस तलक दिख ना रोला ना रुका हो, सागर धरे नित ध्यान तेरा तू रहियो सपोर्ट में, सागर धरे नित ध्यान तेरा तू रहियो सपोर्ट में, श्याम जी मावे झापड़ी घूमट की ओट में, श्याम जी मावे झापड़ी घूमट की ओट में, वो नरम नरम लाई घाल गरम कर माखन रोट में, नरम नरम लाई घाल गरम कर माखन रोट में, श्याम जी मावे झापड़ी घूमट की ओट में, श्याम जी मावे झापड़ी घूमट की ओट में, वो घूमट की ओट में, वो घूमट की ओट में, वो घूमट की ओट में। बोलो सच्चे दरबार की खाटू नरेश की। मेरी न्यू आख्या में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न हो, घर का बाग हरा को न। मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु का निर्भाग मरा को न, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न हो, घर का बाग हरा को न। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा के आया मैं, हर दम आख्या में नीर बहे मेरी झाली उठे है काया में, बेशक बाग हरा हो गया पर कुर बैठेगा छाया में, मेरे पर तनियाड़ा रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में हो, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ है, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा हो गया, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न हो, घर का बाग हरा को न। लेकिन आज उस पुत्र की याद आई तो आंखों में आंसू भर आए, रोने का कारण पूछने पहचान नहीं पाए पूर्णमल को। रोने का कारण पूछा तो कह दिया कि मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को ना। कि हे साधु, हे संत, हे महात्मा, आपके पैर रखते ही, आपके इस बाग में आते ही ये जंगल का सूखा हुआ बाग तो हरा हो गया, लेकिन मेरे घर में आज भी, मेरे घर में तो आज भी सूनापन है।
और दूसरी कड़ी के माध्यम से किस तरह से क्या कहते हैं अपने दुखी थारे सामी, अपने दुखी थारे सामी, कर दी सांप शिकात गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूनाद दिन रात गुरु, मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, ये बहुत बड़ी है बात गुरु, जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु, उद्यालक को दुनिया में, हाँ उद्यालक को दुनिया में, बेटे बिना शराब को जा, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, घर का बाग हरा हो गया। और रोने का कारण बता रहे हैं कि हे साधु, हे महात्मा, जब उद्यालक मुनि जैसे उन्हें भी पुत्र की चाहत हुई, तो मैं तो एक इस राजपाट का मालिक हूं, एक राजा हूं, मुझे भी एक पुत्र की चाहत है। ये नहीं बताया कि मैंने इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया, अपना खोट तो बता नहीं रहे, लेकिन ये कह रहे कि मुझे भी पुत्र की चाहत है। तीसरी कड़ी के माध्यम से कैसे क्या कहते हैं राजा, सुनिए। कर्मों के अनुसार गया रे, कर्मों के अनुसार गया, अरिमान सृष्टि ही रचता है, जैसा जिसका कार जगत में वैसा रहना मचता है, इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से भी बचता है, जग परछाई से बचता है, मैं बीच बिचारे लटक गया हो, बीच बिचारे लटक गया, गुरु हरा हो गया, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, घर का बाग हरा हो गया। राजा शाल भान दुख में इतने डूब गए कि ये कहते हैं कि मैं नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। लोग जानते थे नगरी के कि पूर्णबल का कोई दोष नहीं है, पूर्णबल निर्दोषी को मरवाया है, इसलिए नगरी के लोग राजा से बचने लगे थे। और राजा कह रहे हैं कि नगरी के जिस रास्ते को जाता हूं, मुझसे और मेरी छोटी रानी न्यूनादे से कोई बात भी करना नहीं चाहता। जिस राजा से उसकी प्रजा इस तरह का बर्ताव रखती हो, उस राजा का एक ऐसा राज, इसलिए मेरा मन कैसी गवाही देता है। चौथी और अंतिम कड़ी में क्या कहा, वो कदे कदे है दिल न्यू चाहवे, मेरा कदे कदे है दिल न्यू चाहवे, गुरु खा के मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर, जब फूल नहीं फुलवारी में,
लड्डन सिंह राजबलमन की खोल सुनाती सारी में, फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनिया दारी में हो, क्या है दुनिया दारी में। वो बाद मरे पे कौन देखे है, बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जी परा को जा, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को जा हो, घर का बाग हरा को जा। मेरी क्यों आंखों पे पानी है, गुरु का निर्भाग मरा को जा, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को जा हो, घर का बाग हरा को जा। श्री दधीची करण बलीसा लोग कहें दातार तने, क्योंकि दान की चर्चा होती है, कर्ण बलि का नाम आता है, महर्षि दधीची जी का नाम आता है, शिवी का नाम आता है, और आज के इस समय में ऐसा ही एक नाम आपके बीच में ये भी आता है, शिवी दधीची करण बलीसा लोग कहता पार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने। श्री दधीची कर्ण बलीसा लोग कहता पार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार ने। मेरी लाइन जो मैंने आपके बीच में कही है, लाइन तो आपकी है, लेकिन अगर मैंने गाई है और अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से सम्मान हो जानी चाहिए, और उनके जीवन का परिचय देते हुए, क्योंकि आज अपनों में आए, अपने घर परिवार में आए हैं और प्यार स्नेह यहाँ से इतना मिल रहा है, तो खुशी के मारे खुशियों के वो आंसू उनकी आंखों में दिखाई दे रहे हैं जो अपने घर परिवार में आकर के उनको महसूस हो रहा है। कैसे बना जन्म लिया, जामिड़ कुल में जन्म लिया यो, गांव भाकरी थारा सिहोड़ गांव में करा करे थे पूर्वज थारे गुजारा, सिहोड़ गांव में करा करे थे पूर्वज थारे गुजारा। हाँ गोत्र खास जावा से यहाँ बसरा भाईचारा, बढ़ा घना परिवार देख गई गांव बसा लिया न्यारा, बढ़ा घना परिवार देख गई गांव बसा लिया न्यारा। हाँ कब का पिछड़ा मिला दोबारा, कब का पिछड़ा मिला दोबारा, फिर तेरा परिवार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने, जामिड़ कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार तने। दुनिया में कुछ तो पूत होते हैं, पूत वो होते हैं जो अपने माँ बाप के बात को वहां तक सीमित रख ले, कुछ कपूत होते हैं जो अपने माँ बाप के नाम को खराब करते हैं, अपने माँ बाप को नाम को भी बदनाम कराते हैं, और कुछ ऐसे सच्चे सपूत होते हैं जो अपना भी नाम और अपने माँ बाप का भी नाम और 4 गुना 1000 गुना बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं ऐसे सच्चे सपूत के बारे में कुछ लाइनें कह रहा हूं, कैसे बोला। श्री बाबूलाल पिताजी थारे कलावती महतारी, श्री ब्रजपाल दादाजी के तुम पोते हो संस्कारी, श्री ब्रजपाल
के तुम बोलते हो संस्कारी। हाँ छोटा भाई प्रवीण आपकी करता था बेदारी, पतिव्रता हाँ पतिव्रता पत्नी मंजूर है सेवा में बलिहारी, पतिव्रता पत्नी मंजूर है सेवा में बलिहारी। हो पंकज राहुल और पुत्री को, पंकज राहुल और पुत्री को ठीक दिए संस्कार बने, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। परख के देख लिया, सुना बुलावा माता का चरणों में सर टेक दिया, सुना बुलावा माता का चरणों में सर टेक दिया। कुछ दान पुण्य करके जाऊं माता ने इरादा नेक दिया, यो ग्राउंड चौड़ा करने खातर गार्ड चौक में बैठ दिया, ग्राउंड चौड़ा करने खातर गार्ड चौक में बैठ दिया। हाँ 15 लाख का चेक दिया, लिखे 15 लाख का चेक दिया, कोई छोटी नहीं उधार करे, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। 15 लाख रुपए माता के इस पावन दरबार में यहाँ चार दीवारी के लिए दे करके वो सहयोग किया। हालांकि इसमें क्योंकि ऐसी इच्छा नहीं रखते, ऐसी सोच नहीं है उनकी, वो चाहते भी नहीं कि उनके बारे में, उनके दान के बारे में जिक्र किया जाए, लेकिन गांव वालों का आदेश था कि भाई वो छोटे मोटे दानवीर नहीं, वो इतने बड़े दानवीर हैं कि जिन्होंने बेंगलोर में भी अनेकों दान किए हैं, कोटपुतली में भी दान किए हैं, बहुत बड़ावा में भी दान किया है, नारनौल में भी दान किया और डाना फतेहपुरा में भी दान किया है। तो ऐसे दानवीर के बारे में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। और मेरे दादा 100 रुपए मुझे भी सम्मान के रूप में दे करके गए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे जमीन का दान करया, राधा कृष्ण मंदिर बेंगलोर 51 लाख से दान करा, राधा कृष्ण मंदिर बेंगलोर 51 लाख से दान करया। श्री श्याम प्रभु मंदिर की खातर 30 लाख आह्वान करया, 21 लाख विश्वकर्मा मंदिर को दे के ने उत्थान करा, 21 लाख विश्वकर्मा मंदिर को दे के ने उत्थान करा। पीछे 7 लाख का दिया मार्बल, पीछे 7 लाख का दिया मार्बल, बड़ा धरा कंगार बने, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, जामिन कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। माता के प्रति भी, श्याम प्रभु के प्रति भी, श्री कृष्ण राधा के प्रति भी, विश्वकर्मा भगवान के प्रति भी सभी देवी देवताओं का मान रखते हैं। सबको शीश झुका करके चलने वाले हमारे परम आदरणीय मुकेश जांगिड़ जी हर साल, क्योंकि कहा करते हैं कि दान से ही धन की उत्पत्ति हुई है, तो जितना भी खुल करके उन्होंने दान किया है उस परमात्मा ने 1000 गुना उनको और बढ़त दी है। और हर साल भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण जी की वो भागवत कराते हैं कि जिससे
उनको भी पुण्य मिलता है, और उस भागवत में जो भी हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं वो सभी उस पुण्य के हकदार हो जाते हैं। तो ऐसे परोपकारी, ऐसे दानवीर का सम्मान हमारे लिए, ये तालियां तो बहुत छोटी बात है, हम अपने शब्दों के माध्यम से भी कर रहे हैं, वो भी हल्के हैं, लेकिन उसका सम्मान परमात्मा से, माँ दुर्गे से प्रार्थना करते हैं कि और भी 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा करके रखे। कैसे बना? लाख बताया, 30 जोड़ों का साजा विवाह कोटपुतली में करवाया, 30 जोड़ों का साजा विवाह कोटपुतली में करवाया। हाँ, नारनौल विश्वकर्मा मंदिर में कमरा एक बनवाया, गौओं के ऑपरेशन खातर हॉल एक चिड़वाया, गौओं के ऑपरेशन खातर हॉल एक चिड़वाया। हाँ, दान करे धन बढ़े समाया, दान करे धन बढ़ा समाया, ये देखा निगाह पसंद बने, जागीर कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, जागीर कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। स्कूल चले सरकारी, एक कमरे का निर्माण करा के पुण्य कमाया भारी, एक कमरे का निर्माण करा के पुण्य कराया भारी। हाँ, गोद बढ़ावा बना के कमरा कॉलेज की दशा सुधारी, 21,000 दिए फतेहपुरा में जो गौशाला से भारी, 21,000 दिए फतेहपुरा में जो गौशाला से भारी। हाँ, कैलाश दिए जग में है तारी, जो कि जग जननी, जगत जननी माँ दुर्गे को कहा गया है। और हमारे आदरणीय गुरुजी बहुत अच्छे कवि हैं, इस गांव का नाम उन्होंने भी रोशन किया है। उन्होंने इस रागनी को लिखा, इन शब्दों को प्रोया। मैं कैलाश जी का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। कैलाश दिए जग में है तारी, पुलवा में हर पार बने, जामे कुल को रोशन कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, जामे कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। हाँ, शिविर भिची करण बलीसा, शिविर भिची करण बलीसा, लोग मेहनतार बने, जामे कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने, ग्रामीण कुल को उज्जवल कर दिया भाई मुकेश कुमार बने। मैया शेरवाली, माता रानी को इस भवन में भी बुला रहे हैं, भवन में आ जाओ मैया शेरवाली, भवन में आ जाओ मैया शेरवाली, भवन में मैया शेरवाली। जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे, महामाया महाकाली, भवन में आ जाओ मैया शेरवाली, भवन में आ जाओ मैया शेरवाली।
शेरों वाली भवन में, मैया शेरों वाली रहो। श्रृंगार करते हैं, माँ देवी का जब जागरण कराते हैं और जब श्रृंगार करते हैं माँ का, तो माँ के भक्तजन, माँ की भक्तनी कैसे माता को सजाती है, कैसे हरी भरी मन भावन चूड़ी, हरी भरी मन भावन चूड़ी, लाल चुनरिया लाए, हरी भरी मन भावन चूड़ी, लाल चुनरिया हरी भरी मन भावन चूड़ी, लाल चुनरिया लाए, हरी भरी मन भावन चूड़ी, लाल चुनरिया लाए। सब सिंगार करो मैया, सब सिंगार करो मैया, सोने का छपर चढ़ाए भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली। बड़े बड़े राक्षस संहारे, बड़े बड़े राक्षस संहारे, करके विकट लड़ाई, बड़े बड़े राक्षस संहारे, करके विकट लड़ाई, बड़े बड़े राक्षस संहारे, करके विकट लड़ाई, बड़े बड़े राक्षस संहारे, करके विकट लड़ाई। सब देवों ने, सब भक्तों ने, सब देवों ने, सब भक्तों ने तेरी महिमा गाई भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली। भजन समझ में आ रहा है? किस किस की समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठा दे, देखना चाह रहा हूं, हल्का रखे भाई, सुभाष भोजन सुनते। किस किस की समझ में आ रहा है? एक बार हाथ उठा करके बताएं। और अगर मैं ये कहूं कौन कौन सभा में समझदार बैठे तो हाथ उठाएं। हाँ, समझदारी का सर्टिफिकेट सब लेने को तैयार है, लेकिन अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरा भजन किस किस की समझ में आ रहा है, तो फिर कुछ ने तो हाथ खड़े करें, कुछ ने नहीं। जबकि मैंने अपने लिए नहीं, माँ दुर्गे के लिए, उस जगत जननी माता के लिए हाथ खड़े करवा रहा था, जिसका भजन, जिसका गुणगान चल रहा है। आप सभी भक्तों से मेरा फिर अनुरोध है, सेवा का फल, माता रानी के गुणगान का फल माता रानी जरूर देती है। आपसे भी अनुरोध है, माता बहन भी ताली बजाते हुए भजन को गा रही है, तो आप भी भजन को ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाएंगे। कैसे? भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली भवन में आ जाओ, मैया शेरों वाली।
मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण भगत जितने भी आए सभी के दुखड़े हरती भगत जितने भी आए सभी के दुखड़े हरती ये मेरी मैया रानी सभी से प्यार करती ये मेरी मैया रानी सभी से प्यार करती ये मेरी मैया रानी सभी से प्यार करती वो चाहे कोई कुछ भी बोले चाहे कोई कुछ भी बोले जय मैया की कहन दे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे मैनू नच लैण दे आज दरबार सजा है भक्तों में खुशियाँ छाई आज दरबार सजा है भक्तों में खुशियाँ छाई मेरी मैया को मना लो आज सब मिलकर भाई मेरी मैया को मना लो आज सब मिलकर भाई मेरी मैया को मना लो आज सब मिलकर भाई और कहूँगी मेरी माता बहनी भी भजन की अंतिम लाइन है एक बार सीधे हाथ उठा के भजन की अंतिम लाइन में तालियां बजाएगी ओ मैं भी बड़ी दूर से आई मैं भी बड़ी दूर से आई जय मैया की कहन दे मैनू नच लैण 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 हर सुमर मत कर गुमर बीती उमर भज राम तू एक राम ही तेरे काम आए तो दीना खर्चे दाम दू माया के फंदे फंस गया और हो गया बदनाम तू और कोरत खुले गट के पटी तू पहुंचेगा निज धाम सुमर लिए भगवान श्री प्रहलाद सिंह गुरुदेव मेरे तो दादाजी के रहे चरण में खैर बबाया आशा करके आया सू
ये समझ लीजिए कि बिल्कुल देसी भक्त है और टाटा फतेहपुरा का ही है। और क्या कह रहा है भला, आशा करके आया सू लिए डांट बाबा जी, ये तेरे सहारे लूंगा जिंदगी डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी डांट बाबा जी। अरे आशा करके आया सूर्य डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी डांट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी डांट बाबा जी। कहने लगा कि आशा करके आया सूर्य डांट बाबा जी, और तेरे सहारे लूंगा जिंदगी काट बाबा जी। मेरे भाई ये कह रहे कि थोड़ा आगे आकर के मैं गाऊं, लेकिन निवेदन एक है, मेरा कैमरा लगा हुआ है और उधर अंधेरा है, तो ऐसा ना हो कभी मेरी चित्री नहीं आए जो इसमें, हाँ मेरा फोटो नहीं आएगा तो फिर मामला खराब है जो है भाई साहब। इसलिए वीडियो बन रही है तो मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर के गाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे क्या कह रहा है, धरती पे सोल्यूम आना चाहिए, धरती पे सोल्यूम आना चाहिए घाट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी घाट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी घाट बाबा जी। आशा करके आया सूर्य घाट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी घाट बाबा जी, तेरे सहारे लूंगा जिंदगी घाट बाबा जी। भाई बात घट में तो बैठ रही है, भाई घट में बैठ रही है, समझ में आ रही है तो हाथ उठा करके बता दो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं, पर ध्यान देते रहो, जयकारे लगाते रहो जोरदार है जी मुकेश जी, जयकारे लगाते रहे, माता के दरबार में बैठे और सच्चे दरबार की क्या कहता है नंबर 2 Viva
लोहे ने भी पारी उतारे, लोहे ने भी पारी उतारे, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। ना चाहिए ना चाहिए महल हवेली मने, ना चाहिए महल हवेली मने, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। नंद कह परचारी गुरु मेरा, नंद कह परचारी गुरु मेरा, जाट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी ओ तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी आशा करके आया सुनिए, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी तेरे सहारे लूंगा जिंदगी, काट बाबा जी। इस सत्यवान के इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री मेरी कहना मार, इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री मेरी कहना मार, इस सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी सावत्री मेरी कहना मार।
कुणबा ज्यादा, एक कमाऊं कुणबा ज्यादा, मुश्किल पूरा बाटे से, श्याम सवेरे धूप मिले ना, भूख काट जा चाटे से, बिन पैसे कंगाल मनुष्य बता, कैसे साटे साटे से, दौलत की गुंजाइश बिना बता कौन बहू ने डांटे से, दौलत की गुंजाइश बिना बता कौन बहू ने डांटे से। यो सत्य भाइयों सत्यवान भी नाटे से, तग भरा करेगी सावित्री तेरी कहना, इस सत्यवान के भरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री तेरी कहना। करनी चाहिए। मैं एक निर्धन गरीब लक्कड़ हारा हूं, आपकी और मेरी जोड़ी नहीं मिलती। दूसरी बात के माध्यम से और चीज समझाई कैसे बना। पिछले जन्म के पिछले जन्म के करे कर्म ने, पिछले जन्म के करे कर्म ने, शिखर से नीचे गिरे, राजपाट घर गांव में छूट गए, जंगल में हो गए डेरे, कुछ दुखता कुछ फिक्र हुए दिखे, अंधे मात पिता मेरे, इतने निर्भाग्य में है क्यों कर लाड़ चाव होंगे तेरे, इतने निर्भाग्य में क्यों कर लाड़ चाव होंगे तेरे। इस बन में ओ इस बन में, हाँ इस बन में बोले शेर बघेर तू दरिया करेगी सावित्री तेरी कहना, इस सत्यवान के भरा चाल तू दरिया करेगी सावित्री तेरी कहना। यदि मैं आपके साथ शादी भी कर लूं, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप अंधे हैं, आप उनकी अच्छी तरीका से सेवा नहीं कर पाओगी, क्योंकि आप एक राजघराने में रहने वाली हो। मेरे एक टूटी सी झोपड़ी पड़ी हुई है और आपकी और मेरी जोड़ी नहीं मिलती। तीसरी बात के माध्यम से वो सत्यवान और चीज समझाने लगा, कैसे भला। कंकर पत्थर एक नहीं से, कंकर पत्थर एक नहीं से, फर्क ईंट और रोड़े में, पीतल सोना एक नहीं से, फर्क गधे और घोड़े में, वो दौलता जबर मरोड़ी, फायदा नहीं निचोड़े में, दुनिया के में खिले नहीं कदे काग हंस के जोड़े में, दुनिया के में खिले नहीं कदे काग हंस के जोड़े में। दिक्का भोजन ओ दिक्का भोजन, हाथी के भोजन के तोड़े में मांगती तू फिरा करेगी सावित्री तेरी कहना, इस सत्यवान के भरा चाल तू तुम्हारा करेगी सावित्री तेरी कहना। चंद्रलाल एक भाव में, चंद्रलाल एक भाव में, तुलता
नहीं खरा खोटा, कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म करे बड़ा छोटा, ओढ़न पहनन खान पीन का 12 मास रहे तोता। कंकर पत्थर दिखे कंकर पत्थर चुभे गात में, खाट बिना भी दुख मोटा।